हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना राहुल आपके आईएएस एकेडमी में राहुल आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि समय कोरोना काल अर्थात कोविड-19 की महामारी में हम देश के अंदर की सिचुएशन को तो समझ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम भी यही देख रहे थे। तो आज हमारा जैसा कि एक तरीके से मूड बना, एक मन बन गया कि नहीं, आज हम चीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चीन एक ऐसी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है जो कि आने वाले भविष्य में भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में चैलेंज कर रहा है, चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। तो चीन ने ऐसा क्या अभी एक्टिविटीज़ किया, क्या क्रियाएं की जो जिस पे हम बात करना चाहते हैं, तो वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीन ने अब अरुणाचल की सीमा के पास बनाया हाईवे भारत की सीमा पर लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। तो दोस्तों इस कंटेंट में जो दिया गया है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर रेड कलर की जो लाइन चल रही है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास, अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि चीन जो देखिए यहाँ पर कि चीन अरुणाचल की सीमा के पास हाईवे बना रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? आपने इसके पहले भी न्यूज़ में देखा होगा कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है, मेगा डैम प्रोजेक्ट का कार्य कर रहा है। हालांकि चीन ने इसके पहले भी ऐसे कई कारनामे कर चुका है और आप 1962 के युद्ध से अच्छी तरकीब से परिचित होंगे। तो दोस्तों हम देश के नागरिक हैं और हमें अपने देश की हर एक सिचुएशन और हर एक समस्याओं के बारे में जानना हमारा एक अपना अधिकार है और हर एक नागरिक को ये जानने का कर्तव्य भी होता है और जानना भी ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ जानना ही चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी में, खैर हम इस बात पे बाद में बात करेंगे, मेन मुद्दे पर ही रहेंगे। क्योंकि अभी देखिए इस टॉपिक के बारे में कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक रिपोर्ट आई है चीन की सरकारी समाचार एजेंसी, उस एजेंसी का नाम है सिंहुआ। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, उस समाचार एजेंसी का नाम है सिंहुआ। तो सिंहुआ समाचार एजेंसी चीन की सरकारी एजेंसी है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो चीन ने लगभग 2264 करोड़ की लागत से हाईवे का निर्माण किया और इसी लागत में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया। कहाँ किया? हमारे अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास। हालांकि चीन इसके पहले भी ऐसे कार्य कर चुका है। हालांकि इससे पहले चीन ने क्या किया, मेडोंग, जी हाँ, आप मेडोंग के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आइए हमारे साथ चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मेडोंग से निगंची नामक स्थान के बीच में चीन ने 67 किलोमीटर, ठीक है, 67.22 किलोमीटर अर्थात 67 किलोमीटर रोड बनाया। इसके पहले बना चुका है। तो चीन क्या कर रहा है, हमारे देश की सीमाओं के चारों तरफ सड़क का निर्माण कर रहा है, हाईवे का निर्माण कर रहा है और जो नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर डैम, मेगा डैम का निर्माण। तो आने वाले भविष्य में चीन क्या भारत के लिए समस्या के रूप में उभर सकता है या इस समय भारत को चीन से खतरा है? तो इस पे हमारे विदेश मंत्री जी का क्या कहना है, ये हम उनकी बातों को समझते हैं। तो देखिए हमारे विदेश मंत्री जी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए विदेश मंत्री ने कहा चौराहे पर चीन भारत और चीन का रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चौराहे पर चीन और भारत का रिश्ता है कि चीन और भारत का रिश्ता हर चारों तरफ से है। देखिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि भारत और चीन के संबंध चौराहे पर हैं, अर्थात हर जगह पर हैं, चारों हर एक क्षेत्र में हैं, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो या फिर राजनयिक संबंध हो, ठीक है। तो इसकी दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पड़ोसी देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न समझौतों का पालन करते हैं। अर्थात पड़ोसी देश कहने का मतलब है कि चाइना और पाकिस्तान की बात की जा रही है यहाँ पर, हालांकि मुख्य रूप से हम अभी चीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर स्थिरता के मद्देनज़र कई क्षेत्रों के संबंधों में विस्तार हुआ है। तो आइए हम आपको यहाँ दिखाएंगे तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है। जैसे अगर हम बात करें कि चीन अगर
हमारे देश के सीमाओं के चारों तरफ तो नहीं, जितने सीमाएं लगी हुई हैं चीन से लगभग, हमारे देश की जम्मू कश्मीर की बात करें जो कि यूटी अब हो चुका है, और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि ऐसे जो कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सीमा भारत से लगी हुई है। तो अब चीन जो चल रहा है, ये चाल कौन सी चाल चल रहा है कि 1962 में चीन ने यही चाल चला था। वो सीमाओं के लगभग इर्द गिर्द सड़क परिवहन, अब सड़क परिवहन, जो परिवहन में सड़क परिवहन है, तो सड़क परिवहन का निर्माण करने से चीन की सेना वहाँ तक आ जा सकती है बड़े आसानी से, और नागरिकों का भी आवागमन हो सकता है। तो ऐसे में भारत को सीख लेनी चाहिए कि हमें चारों तरफ से स्टैंड रखना पड़ेगा। और अब हम इसी बात पे अपने इस टॉपिक को आज और बढ़ाना नहीं चाहते। फ़िलहाल आज की जो न्यूज़ आई है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हालांकि इसमें सब यही बातें हैं जो मैंने आपको बताया।